हे गाइस, क्या हालचाल। नया दिन नई शुरुआत। जीरो टू हीरो। जी हाँ, आज के ये वीडियो का नाम है जीरो से हीरो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट फार्मा एग्जाम्स की तैयारी लोग करते तो बहुत सालों से है, कुछ लोग 2 साल से, कुछ लोग 1 साल से, बट तो भी उनकी क्रैक नहीं हो पाती। और कुछ कुछ लोग 1-2 महीने में तैयारी करते और कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दे नो व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी एंड फ्रॉम वेयर टू स्टडी। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। तो आज हम यही एग्जाम, जो कि गुजरात की वैकेंसी निकली है GSSB, मध्य प्रदेश की वैकेंसी निकली है MP फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर जो कि महाराष्ट्र की स्टेट DI की निकली है, RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एम्स, इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स, इन सभी के एडवांटेजेस है। क्यों? RRB की जो एग्जाम है उसमें आपको ट्रेन के अलावेंसेस मिलते हैं, पर्क्स मिलते हैं, तो काफी बार तत्काल में टिकट बुक करानी हो तो आपको एक एडवांटेज होता है। एम्स में आपको बहुत सारे HDA HRA बेनिफिट्स मिलते हैं, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। सो डेफिनेटली इन तरीके की गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के अंदर जाना। बट एक डेफिनेटली डिसएडवांटेज होता है कि स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आ जाती है, कि यू ग्रोथ स्टॉप्स अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो। तब आप जाइए जब आप थक चुके हैं कोई भी चीज से, देन गो फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। बिकॉज अभी जैसे DI में अप टू 38 ईयर्स तक आप को रिलैक्सेशन है फॉर जनरल कैटेगरी। एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, GSSB हो या MP हो, मोस्टली फार्मा तो पार्ट ऐसा है जो सभी में कॉमन है। सब में फार्मा तो है ही। किसी में जीके हाई लेवल का स्टैटिक जीके होता है, किसी में डायनामिक जीके होता है, जैसे लॉन्गेस्ट रिवर, टॉलेस्ट पीक, है ना, लार्जेस्ट वैली, इस तरीके के टॉपिक्स को स्टैटिक जीके बोलते हैं। करंट अफेयर्स, कोई कुछ स्पोर्ट्स जीत के आया, जो अवार्ड्स है, खेल रत्न, पद्म विभूषण, किसी को कोई अवार्ड्स मिला, रीजनिंग एक्सेट्रा। ड्रग इंस्पेक्टर की जब मैं बात करता हूं तो आपके पास फार्मा कोर है एंड एक्ट्स है। एक्ट्स या जुरिस्प्रूडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके ड्रग इंस्पेक्टर की एग्जाम का, क्योंकि बहुत डीप में पूछते हैं वो, लाइसेंस नंबर, फॉर्म नंबर एक्सेट्रा। तो वो आपने अच्छे से कर लेना है। जनरल साइंस, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स में आपके पूछे जाते हैं मोस्टली जो क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स के लॉ, न्यूटन के लॉ। केमिस्ट्री में स्टेट्स ऑफ मैटर, बियोलॉजी में मेंडल्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। करेक्ट, तो ये सब पूछे जाते हैं। फार्मा में एम्स के तो हमने एक सेपरेट वीडियो, हमने इन सभी के सेपरेट वीडियो भी बनाए हैं। DI हो, मध्य प्रदेश फार्मासिस्ट हो, या गुजरात स्टेट बोर्ड की एग्जामिनेशन हो, या फिर RRB, इन सभी के हमने बना रखे हैं सेपरेट वीडियो। आप इनकी सेपरेट प्रेपरेशन करना चाह रहे हैं, आप वो भी देख सकते हैं हमारे इन चैनल पे। एंड नेवी एयरफोर्स वगैरह में जो सेकेंड राउंड होता है वो फिजिकल राउंड भी होता है, तो उसमें कुछ फिजिकल एलिजिबिलिटीज भी लगती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इन एलिजिबिलिटीज के अलावा आपको और क्या क्या, DI में सेकेंड राउंड होता है, इंटरव्यू राउंड, तो वो एक अलग राउंड होता है। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की मैं बात करूं तो हमारे पास 60 to 70% सुटिक्स, कोलोजी, हॉस्पिटल फार्मेसी, कॉग्नेसी और माइक्रो बायोकेम बायोटेक, यही मिला के आपका 70% फार्मा पोर्शन करते हैं। तो अगर आपने माइक्रो बायोकेम बायोटेक, जुरिस्प्रूडेंस, हॉस्पिटल, कोलोजी, कोग्नोसिटिक्स ये सब्जेक्ट कर लिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता उस एग्जाम को क्रैक करने से। सिटिक्स में आपके पास डोसेज फॉर्म्स है, टैबलेट, कैप्सूल, पैरेंट्रल, एरोजोल, सस्पेंशन, इमल्शन, लोशन, लिनेमेंट, ऑइंटमेंट, क्रीम्स। बायोफार्मास्यूटिक्स जो लीनियर नॉन लीनियर काइनेटिक्स है, लोडिंग एंड मेंटेनेंस डोज है। नॉवेल ड्रग में मोस्टली वो आपको क्वेश्चन नहीं पूछते इतने डीप पे, आते नहीं, बस लाइपोसोम्स, नायोसोम्स, उसके कॉम्पोजिशन पे पढ़ लीजिएगा। कॉलेजी में क्लासिफिकेशन, CNS, CVS, ANS, माइक्रोबियल्स, कैंसर। माइक्रोबियल में आपको फंगल, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल, पैरासाइटिक, अमीबिक, मलेरियल, हेलमिंथिक सब आ जाएंगे। कॉग्नोसी में टेस्ट, माइक्रोस्कोपी। हॉस्पिटल फार्मेसी में आपको फार्मेसी थेराप्यूटिक कमिटी और ड्रग इंटरैक्शंस। बायोकेम बायोटेक और माइक्रो से वैक्सीन्स, एंजाइम्स, RDNA, स्टरलाइजेशन, स्टेनिंग, पॉजिटिव एजेंट्स, माइक्रोबायोलॉजिकल एसेज, ऑर्गेनिजम्स। इसी तरीके के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। रिसोर्सेस, सो आप पीयूष पब्लिकेशन, जीपैड एट योर फिंगर टिप्स, ये कुछ अच्छी बुक्स है जो कि आप MCQs थ्योरीज के लिए भी ले सकते हैं। अच्छी थ्योरी है इसमें, तो प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज इंजीनियरिंग भी है, तो उसमें डोमेन वाइज आपको अच्छे से क्लासिफाई करके दिया है। जीपैट की बुक्स की मैं बात करूं तो KD त्रिपाठी, लैकमैन, CVS सुब्रमण्यम, सत्यनारायण, टिपनिस, ये कुछ बहुत अच्छी जीपैट की बुक्स है जो आप पढ़ सकते हैं। जीपैट, क्योंकि यही जीपैट की बुक्स, लेट मी टेल यू, अगर आपने जीपैट की तैयारी करी है, आपकी 50 से 60% तैयारी गवर्नमेंट एग्जाम्स की होगी। तो यही बुक्स को आपको रिवाइज करना है। कोलोजी के लिए KDT, लैकमैन फॉर सिटिक्स,
फिजिकल फार्मेसी के लिए, सुब्रमण्यम सत्यनारायण फॉर माइक्रोबायोम एंड फॉर बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी, यू गौरसेल फॉर माइक्रोबियोलॉजी, टिपनेस फॉर क्लिनिकल फार्मेसी, जीके एंड करंट अफेयर्स। तो आप जीके एंड करंट अफेयर्स में कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काफी प्रश्न पूछते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बहुत बार आर्टिकल नंबर वगैरह आ जाता है। गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर मैं बात करूं तो आपको आयुष्मान भारत पे बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। एंड आयुष्मान भारत के अलावा जो जन औषधि योजना है, माझी लाड़की बहन, बहुत सारी योजना है जो आजकल आई है, जो आप गवर्नमेंट स्कीम्स की आपको पता होनी चाहिए, कितना बेनिफिशियरी, जैसे 5 लाख, 5,000 पर मंथ, 10 लाख, है ना। फार्मर्स के लिए किसान योजना है बहुत सारी। अगर कोई स्टेट की एग्जामिनेशन की तैयारी करे तो स्टेट स्पेसिफिक जीके, जैसे कि उस स्टेट में कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स, कुछ अगर इंपॉर्टेंट कोई प्रीवियस हिस्ट्री में कोई सिविलाइजेशन है, जैसे महाराष्ट्र है तो शिवाजी महाराज, है ना। अगर कोई डायनेस्टी लखनऊ है तो मुगल डायनेस्टी वगैरह। सो इसके लिए आप ल्यूसेंट, विजन आईएएस, दृष्टि और अफेयर्स क्लाउड ये सब ले सकते हैं। अरिहंत की भी एक जीके की बुक आती है, वो भी बहुत सुंदर बुक है, यू मस्ट रीड आउट दैट बुक एज वेल। अरिहंत एंड लुसेंट की। रीजनिंग एंड इंग्लिश की मैं बात करूं, रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉजिज्म, वेन डायग्राम, नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, पजल्स, ग्रामर, टेंसेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। बट ये सब ऐसा है कि आप जितनी तैयारी करोगे उतनी कम है। फार्मा में आपको पता है कि इस पार्ट से क्वेश्चन आएगा, नॉन फार्मा में आपको पता नहीं है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कहां से भी आ सकता है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, राइट। या क्वेश्चन आपको आ जाएगा हड़प्पन सिविलाइजेशन से, कहीं भी मुगल डायनेस्टी से, औरंगजेब से लेके अकबर से लेके हर एक, कोई भी बाबर, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। सो वो फिक्स नहीं है, बट यस डेफिनेटली आपका फार्मा पार्ट तो डेफिनेटली 70% पोर्शन आपका फार्मा होता है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में मिनिमम 70% फार्मा होता है। सो यू नीड टू फोकस दैट। सो आर.एस. अग्रवाल, ये बहुत अच्छी बुक है। सो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि आपको टॉपिक पता हो और रिसोर्सेस के पढ़ना कहाँ से है। नहीं तो मोस्ट ऑफ दी क्लासेस आजकल क्या करते हैं, बस टॉपिक बता देते हैं। अरे बट टॉपिक में अंदर क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ये भी तो मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट आप स्टडी रूटीन, तो एक 6 आवर मॉडल दूंगा मैं आपको। अगर आप वर्किंग नहीं है, फ्री है, यानी कि अगर आपके पास कोई काम, अगर आप कोई काम नहीं कर रहे इस वक्त, तो आपको 2 घंटे तो डेली थियोरी पढ़नी है, 1 घंटे माइनर सब्जेक्ट करना है, 1 घंटे जीके करंट अफेयर्स को देना है, और फिर एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करने हैं। सो ये आपका 6 घंटे का प्लानर हो गया। वीकली प्लान जितना भी हो, वीक में आपको 2-3 सब्जेक्ट तो खत्म करने ही है, एंड उसके एमसीक्यूज भी लगाने हैं। अगर आप पीवाईक्यूज देखें तो पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर सकते हैं, एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी करिए, बट उससे रिलेटेड अब जो कि आपको पता चले, यू कैन टेस्ट दैट वॉट एवर यू हैव स्टडीड यू आर एबल टू इम्प्लीमेंट इन, आप उस तरीके के एमसीक्यूज सॉल्व कर पा रहे हो उसको पढ़ने के बाद, राइट। सो कुछ की एक्ट, स्केड्यूल्स, एंटीडोट्स, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म्स, ये कुछ ऐसी चीजें जो आप पढ़ ही नहीं सकते, ये आप छोड़ ही नहीं सकते, ऐसी चीजें जो आपको पढ़नी है, जो आपको समझनी है, यू कैन नॉट लीव दोस टॉपिक्स, क्योंकि इससे प्रश्न आएंगे, राइट। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आप मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हैं ऑनलाइन। लास्ट अगर मैं कहूँ कि सर 1 मंथ की तैयारी बताइए, 1 मंथ में आते हैं आपके 4 हफ्ते, हर हफ्ते में होते हैं 7 दिन, उन 7 दिन में 2 सब्जेक्ट उड़ा दीजिए। जैसे फर्स्ट वीक कोलोजी जेरिस्प्रूडेंस, सेकेंड वीक सुटिक्स कोग्नोसी, थर्ड वीक केमिस्ट्री माइक्रोबियोलॉजी, फोर्थ वीक बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री एंड एचएपी एंड ह्यूमन एंड हॉस्पिटल फार्मेसी। खत्म हो गए आपके 4 हफ्ते, 7 दिन, 30 दिन में आपका पोर्शन खत्म। अगर आप स्पीड से रिवाइज करते हैं, अगर आपने पहले पढ़ रखा है, तो अगर आप एकदम नए हैं, मतलब आप जॉब कर रहे थे एंड देन तुरंत आपको बहुत 2-3 साल हो गए छूटे हुए, तो डेफिनेटली ये टाइम लगेगा, इतनी जल्दी याद नहीं हो पाएगा। बट एक बार देखो और लिखो, एक बार बिना देखे लिखो, और एक बार खुद से पढ़ो, डेफिनेटली ये 3 चीज करने पे आपको याद हो जाएगा। यूज योर ऑडियो, विजुअल एंड मसल मेमोरी। कहते हैं ना, मेमोरी एक टाइप की नहीं होती है, मेमोरी आपकी 3 टाइप की होती है। ऑडियो जो आप सुनते हो, विजुअल जो आप देखते हो, मसल जो आप लिखते हो। इसलिए काफी बार आपके दोस्त ने कुछ आपको बात बोली होगी तो आपको याद रहती है काफी टाइम तक, क्या इसने ये बात बोली थी। ऑडियो मेमोरी। विजुअल, आपने कोई मूवी का कोई सीन देखा हो, वो काफी टाइम तक आपको याद रहता है, क्यों? क्योंकि या तो आपने मूवी बार बार देखी होगी, या तो वो सीन को फोकस के साथ देखा होगा, विजुअल मेमोरी। मसल, जब आप लिखोगे, राइट, तो आपको याद तुरंत रह जाएगा, आपकी कॉग्निटिव पावर बढ़ जाएगी। लास्टली मोटिवेशन। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, मैंने 10 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकाले, लेकिन लेट मी टेल यू,
60% इज योर हार्ड वर्क एंड परसिवियरेंस, कितना आप मेहनत करो। 40% मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन। अगर आप में मोटिवेशन ही नहीं है, एक चाह ही नहीं है कि यू डोंट हैव अ गोल कि मुझे करना है, ठीक है एग्जाम का फॉर्म भर दिया तो देनी है, इस तरीके का एटीट्यूड है तो नहीं निकलेगी एग्जाम, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। सो एक मोटिवेशन, और उस मोटिवेशन के साथ साथ उस एम को पाने के लिए एक डिसिप्लिन, कि अगर आज यहाँ मेरे कॉलेज में फंक्शन है या कुछ है तो मैं अगले ही दिन उसका एक्स्ट्रा पढ़ के, जो अगर आज मेरा पढ़ाई मिस हुई तो अगले दिन एक्स्ट्रा पढ़ूंगा। अगर उस तरीके की मोटिवेशन आप में नहीं है तो आपकी एग्जाम नहीं निकलेगी, आई एम सॉरी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, एंड आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं अगर आपको डिस्कशंस में इन्वॉल्व होना है। एंड ऑल्सो वी हैव अ कोर्स ₹999 में हमारा एम्स का कोर्स है, ₹1999 1999 में हमारे पास गवर्नमेंट फार्मेसी का कोर्स है। Let me tell you, in AIMS course we have 136 students, and in all India government pharmacy we have 50 students, यानी 200 स्टूडेंट हमारे पास लाइव है इस वक्त जो हम पे भरोसा कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप भी हमसे जुड़ जाइए ताकि आपको लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स, क्योंकि काफी बार हम काम पे होते हैं, हम लेक्चर मिस हो जाते हैं, तो हम वही लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी प्रोवाइड करेंगे एंड नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ऑल्सो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जहाँ पे हम काफी बार एमसीक्यूज वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, और आप बहुत सारे टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको पीवाईक्यू मिलते हैं। सो एक स्क्राइब्ड करके जगह है और एक टेलीग्राम है, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं इन सारी चीजों का। वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिएगा और पढ़ते रहिए। विशिंग यू गुड लक फॉर GSSB, MP, DI and RRB and AIMS and other allied pharma competitive examinations.